दुरानी साहब, टेक्निकली तो ऑब्वियसली ये शायद खान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि कुछ में मसला नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो टर्म खुद खान साहब ने हमें सिखाई, ऑपोजिशन में हमें बताया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, किसकी वजह से कौन जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतना बड़ा सवाल यही था कि जब वो वजीर आजम थे तो उनके बच्चों के साथ कैसे बन गए। अब ये पहला हर्डल है, ये पहला चैलेंज है जहां पे एक वजीर जिनकी कंपनी जिससे वो ला ताल्लुक है, लेकिन ऑफ कोर्स उनका खानदान उससे फायदा उठाएगा। ये आप समझते हैं आपके लिए एक चैलेंज है या इस पे कोई मसला नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो है इस वक्त स्ट्रगल कर रही है इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक तरीका कार था इशू आइडेंटिफाई करने का, जबकि मेरा ख्याल है कि शायद खान अब्बासी साहब ने बड़ा क्लियरली प्रोसेस आइडेंटिफाई कर दिया। देखिए, हमारी हुकूमत जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल जो है ना, गुफ्तगू से ज़्यादा अमल में भी लेके आई थी। खैबर पख्तूनख्वा में ये बिल की सूरत में आया था जो कि अभी वफाक में नहीं है, तो लेकिन हम स्टिल बिलीव करते हैं, जो आपका इंट्रो था उसमें बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने कहा, हम बिलीव करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बने तो सही ना जी। अच्छा, जब प्रोसेस उनका रज़ाक दाऊद की पोजीशन आने से पहले और हमारी हुकूमत के आने से पहले अगर हो गया है, तो मेरा ख्याल है उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहा जाएगा और ना ही उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई किया, फैसल वाडा साहब ने क्लैरिफाई कर दिया, फिर चेयरमैन वाबडा ने क्लैरिफाई कर दिया। क्योंकि नेचुरली पाकिस्तान में हमें थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा मारिया देखने के लिए कि पाकिस्तान में जो वाबडा एक्ट है जिसमें कहा गया था कि वाटर रिसोर्स क्रिएट करने हैं आपने, अचानक 1993 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हम उसको बाईपास करते हैं और हम IPPs लेके आ जाते हैं पाकिस्तान में। कि उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी क्योंकि हम अंधेरों में चले गए हैं, अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान था वो आ गया कालाबाग डैम, वो पोलिटिसाइज हो गया, बन नहीं सका। ठीक है, आज हम उस नहज पे आ गए हैं कि जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 2025 में जो है यहाँ पे खुशहाली हो जाएगी। इस पॉइंट इन टाइम में एक प्रोसेस को पोलिटिसाइज करना ज्यादती है, मुल्क के साथ भी और अवाम के साथ भी। सर बिल्कुल आपकी इस बात से मैं अग्री कर रही हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल, अगर यही नून लीग की गवर्नमेंट होती है और खुदा ना खास्ता उनके किसी वजीर का, चले हम कोई ऐसा वजीर जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ले लें, ऐसा इकबाल साहब का नाम ले लें, उनके किसी जानने वाले की कंपनी को ऐसा कोई ठेका मिला होता, तो फिर आप लोग क्या करते? सर आप भी कहते कौमी मफाद में हम नहीं सवाल उठाएंगे। सर ये मुझे बताइए ना, ये टेबल टर्न होते तो क्या होता? देखिए नहीं, हाँ, बात ये है कि ये जो केसेस बने हुए हैं हमने उठाए हुए हैं, जो अभी इस वक्त नून लीग पे बने हुए हैं या पीपल्स पार्टी बने हुए हैं, ये तो खुद उस जमाने के केसेस हैं और उन्होंने उठाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। हमने तो कहीं पे कोई बात ही नहीं की है। हाँ, हम आइडेंटिफाई करते रहे, पैसे चले गए यहाँ से, कर्जे बढ़ गए, यहाँ पे करप्शन हो गई है, लेकिन केसेस तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और अगर इसमें भी शफाफियत नहीं है, अगर इसमें शफाफियत नजर नहीं आती, तो ज़रूरी है कि रज़ाक दाऊद साहब को भी क्लैरिफाई करना चाहिए। वो लंदन में थे, वापस आ जाएंगे तुर्की से, वो क्लैरिफाई कर देंगे, बड़े ऑनरेबल इंसान है। और अगर हमें भी इस तरीके इंसाफ, क्योंकि हमारा प्रेशर पीपल्स पार्टी और PMLN से नहीं है, दे आर नॉट ऑन द हाई मॉरल ग्राउंड फॉर अस। हमारा वोटर ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड पे, वो हमें ज्यादा अकाउंटेबल, हमारे लिए उनके वो ज्यादा कंसर्न है हमारे लिए कि वो ये गुफ्तगू ना करे। और बाय एंड लार्ज हमारा वोटर सेटिस्फाइड है कि हमारे हुकूमत में आने से पहले अवार्ड हुआ है, तो इसलिए कोई प्रेशर नहीं है हमें बाहर से, कभी प्रेशर नहीं होता। वो वजीर है और ये पार्टी के अंदर से प्रेशर होता है। चलें ठीक है, फेयर इनफ, आपका नुक्ता सामने आ गया। आप लोग ये भी नहीं समझते कि चूंकि अब वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में, पोजीशन ऑफ पावर में है, ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो डिसीजंस को, मुख्तलिफ चीजों को, तो इस ज़मीन में अगर ठेका उनके खानदान में कहीं जाता है तब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं आप समझेंगे? अब भी क्या, चाहे वो इस ऐसी पोजीशन में जहां वो इन्फ्लुएंस कर सकें? नहीं, देखें जी, ये अगर आप प्रोसेस देखें ना, चेयरमैन वाबडा ने एक्सप्लेन किया था, ये इंटरनेशनल कंसल्टेंट से जो इसको इवैल्यूएट कर रहे थे टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड को, और अभी इस वक्त अवार्ड नहीं हुआ है, इस वक्त अभी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, अभी नेगोशिएशंस होनी है, हमने प्रीएम्प्टिवली ये गुफ्तगू शुरू हो गई है, अभी अवार्ड प्रोसेस आना है अभी। उसमें ये है कि आप इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स इस प्रोसेस में थे, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था। अभी रज़ाक दाऊद साहब ने इन्फ्लुएंस किया वर्ल्ड बैंक को, मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। वो बड़े ही सीधे इंसान हैं, मतलब कि टिपिकली वो रखते, मतलब मैं उनको जितने भी कैबिनेट में देखा वो बड़े ऑनरेबल इंसान है। अगर उनको कहीं पे इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे जो कि तरीक़ाकार है पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस करने वाला, और हम ठेका लेने के लिए काम करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है जब वापस आएंगे तो खुद भी क्लैरिफाई करेंगे। ओके, दुरानी साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर लें, उसके बाद फिर मुझे आगे बढ़ना है अगले स्टोरी की जानिब।
دیکھیں اپوزیشن کا رائٹ ہے، اس کا کنسرن انہوں نے اپنا شیئر کر دیا، کنڈی صاحب نے بھی، پی ایم ایل این نے بھی کر دیا ہے، جینوئن جو کنسرن پروسیس ہے، ہے ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ جینوئن کنسرن ہے، آپ سمجھ رہے ہاں ہیں؟ جی؟ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ جینوئن کنسرن ہوتا، ہم خود سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات ہے۔ ہاں وہ جو انہوں نے کہا ایتھیکل گراؤنڈ جو کہا انہوں نے، شاید حقان عباسی صاحب نے، ایتھیکلی ابھی جب آئیں گے رزاق داؤد صاحب، وہ کوسچن ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، ایتھیکلی اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ اس کو سرنڈر کر سکتے ہیں، جو جب وہ آئیں گے میرا خیال وہ فیصلہ کر لیں گے۔ ادروائز آئی ڈونٹ سی اٹس کانفلکٹ آف انٹرسٹ، زیادہ سے زیادہ سیاست ہے جو کری جا رہے ہیں، کرنے دیں، ان کی اجازت ہے، اور کنسرن ان کا ریز کرنا اپوزیشن کا کام ہے۔ چلیں مجھے ایک بریک پر جانا ہے، واپس آئیں گے تو اس کے بعد ایوارڈ کی بعد میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے رانا صاحب، ایوارڈ پہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے اور اس کے بعد کا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے، آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں۔